अबे सिस्टम तो धोती पहनकर घूमता है, कमजोर आता है तो आगे से उठा देता है, ताकतवर आता है तो पीछे से उठा देता है। वो गालिब ने कहा था ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कराची में खुलेआम पार्किंग माफिया काम कर रही है, कराची में खुलेआम वाटर टैंकर वाली माफिया काम कर रही है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर छापा कहाँ मारेगा? दूध दही की दुकान पर। लेकिन सवाल यह है कि बज़ाहिर इतने ताकतवर होने के बावजूद, इतनी चार्मिंग नौकरी होने के बावजूद, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरी होने के बावजूद सीएसपीज अपनी जान क्यों ले लेते हैं? अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? खैरियत से हैं? हमने बचपन से सुना था ना कि जिन्नात जवान लड़कियों पर और जवान लड़कों पर चढ़ते हैं। धीरे धीरे समझ आ रहा है कि वो जिन नीली बत्ती वाले होते हैं। मेरे हिसाब से तो सिविल सर्विसेज एकेडमी काबिल लोगों का कब्रिस्तान है। और मुझे तो सीएसएस करने की सिर्फ एक वजह नजर आती है, और वो है ला कानूनियत। पाकिस्तान में आपको अपना जायज काम करवाने के लिए भी ताकत चाहिए, अपनी इज्जत करवाने के लिए भी ताकत चाहिए। हम लोग तो हम्बल और कमजोर इंसान को समझते हैं। हम सिर्फ उस इंसान की इज्जत करते हैं जिससे हमें डर होता है कि यार ये हमें नुकसान पहुंचा सकता है। हमें ऐसे लोग पसंद हैं जो हमें जलील भी करें, हमें बेइज्जत भी करें और हमें बुरे तरीके से ट्रीट भी करें। मतलब हम रियल लाइफ में बीडीएसएम एंजॉय कर रहे हैं। जिस भी दफ्तर चले जाओ मुसद्दी लाल की तरह जलील होते रहो। बिजली विभाग वालों ने मेरे यहाँ की बिजली काट दी है ना खामखा में। खामखा में मतलब हम पागल हैं? नहीं तो अबे सिस्टम तो धोती पहनकर घूमता है, कमजोर आता है तो आगे से उठा देता है, ताकतवर आता है तो पीछे से उठा देता है। इसी सिस्टम से जान छुड़वाने का सबसे बेहतरीन, सबसे आसान और सबसे क्विकेस्ट तरीका है सीएसएस। अरे पकड़ने की बात छोड़, अब उनको कोई टच भी नहीं कर सकता, समझी? आपके गांव का वो जमींदार, वो जागीरदार जो आपके माँ बाप को मुंह नहीं लगाता था, आपके सीएसएस पास करते ही आपको अपनी गोद में बिठा लेता है। आप सबके इस्तिखारों में भी आ जाते हो। रिजल्ट आते ही आपके नर्सरी के दोस्त भी आपसे राब्ते करना शुरू कर देते हैं। ही वॉज माई बेस्ट फ्रेंड। यूनिवर्सिटी के होटल में चाय पीते हुए तस्वीर, गॉन आर द डेज, गोल्डन डेज, हॉस्टल लाइफ, यूनिवर्सिटी लाइफ। आप हर एक के आउट ऑफ नोवेयर दोस्त बन जाते हो। एकदम इन्होंने वक्त बदल दिया, जज्बात बदल दिए, जिंदगी बदल दी। लेकिन यार मैंने ऑब्जर्व किया है कि गुर्बत अक्सर लोगों को सेडिस्ट बनाती है। मतलब मैं परेशान हूं तो ये क्यों खुश है? अगर मुझे एक चीज बहुत मुश्किल से मिली थी तो इसको इतनी आसानी से क्यों मिल रही है? वो लोग होते हैं ना, मतलब अंग्रेजों ने सॉफ्टवेयर बनाकर अपलोड कर दिया, उसको लिंक भेजने में मौत आ रही है। ये वाली माइंडसेट, ये वाली आइडियोलॉजी की बात कर रहा हूं मैं। मतलब जैसे ब्रेकअप के बाद आपको हर कपल हराम रिलेशनशिप लगता है ना, तो सेडिस्ट बंदा, मतलब एक गरीब बच्चे ने सीएसएस किया। बे भाई तूने तो गुर्बत फेस की थी, तू तो गरीब के हर मसले का खुद विक्टिम रहा है, तू एकदम फिरौन कैसे बन गया? बजाय इसके कि तू लोगों को फैसिलिटेट करता, तू लोगों को उसी विशियस साइकिल में घुमा रहा है जिस साइकिल से निकलने के लिए तूने सीएसएस किया था। मतलब करप्शन और जलालत हमें सिर्फ उस वक्त तक बुरी लगती है जब तक हम खुद ना करें। बिल्कुल प्योर कॉलोनियल माइंडसेट, अफसरशाही वाला। तुम साला गुलाम लोग, हमारी जूती के नीचे ही रहेगा। खैर इनका नाम ही सुपीरियर सर्विस है तो सिविल सर्वेंट घंटा बनेंगे। और तुम नोट करना, हर वो इदारा जिसको ब्यूरोक्रेट चलाता है वो खुदा हुआ है। मतलब मैं चाय को खा बोलता हूँ। जैसे आप पोस्टल सर्विस की एग्जांपल ले लो, पोस्टल सर्विस चलाता है ब्यूरोक्रेट, लेकिन वो टीसीएस की खाक के बराबर नहीं है। आप इसी तरह सरकारी ट्रेनों का हाल देख लो, आप इसी तरह प्राइवेट ट्रेनों का हाल देख लो, दोनों का कंपैरिजन कर लो। और अगर आप इसकी जस्टिफिकेशन ये देते हो कि यार सिस्टम काम नहीं करने देता, हम तो काम करना चाहते हैं, तो मेरी जान आप ऐसे सिस्टम का हिस्सा क्यों बनते हो? इतने नन्हे काके हो, इंटरव्यू के टाइम के डायपर पहन कर गए थे, तुम्हें नहीं पता था तुम किस सिस्टम में आ रहे हो। सो एवरीबॉडी नोज वो किस सिस्टम का हिस्सा बनना चाह रहे हैं और वो किस सिस्टम में आना ही क्यों चाह रहे हैं। और ये जो लोग कहते हैं ना कि हम तो सीएसएस कौम की खिदमत करने के लिए करना चाहते हैं, तो इन खुदाई खिदमतगारों को अगर पीएस ग्रुप ना मिले या पुलिस ग्रुप ना मिले ना, तो ये सीएसएस दोबारा से करते हैं। तो पोस्टल सर्विस में और रेलवे में कौम की खिदमत नहीं हो रही थी? अभी वो असिस्टेंट कमिश्नर की वीडियो चल रही है ना, हारियों ने आकर कहा कि हमें सही रेट पर खाद दिलवा दो, तो असिस्टेंट कमिश्नर कह रही है आज तुम खाद मांग रहे हो, कल तुम रिश्ता मांगोगे। कराची में खुलेआम पार्किंग माफिया काम कर रही है, कराची में खुलेआम वाटर टैंकर वाली माफिया काम कर रही है, लेकिन असिस्टेंट कमिश्नर छापा कहाँ मारेगा? दूध दही की दुकान पर। सीएसएस इतना बेहतरीन निजाम है जहाँ पर गरीब गरीब की मारता है। लेकिन सवाल यह है कि बज़ाहिर इतने ताकतवर होने के बावजूद, इतनी चार्मिंग नौकरी होने के बावजूद, पाकिस्तान की सबसे बेहतरीन सरकारी नौकरी होने के बावजूद सीएसपीज अपनी जान क्यों ले लेते हैं? अभी एक सीएसपी बिलाल पाशा साहब ने अपनी जान ली, लेकिन इससे पहले भी सीएसपीज अपनी जान ले चुके हैं। तो भाई सिंपल सी बात है कि सीएसएस आपके लिए ताकत तो लेकर आता है, लेकिन सीएसएस आपके लिए सुकून लेकर नहीं आता। सुकून हमेशा अंदर से निकलता है आपके, उस काम में जो काम आप करना चाहते हो। लेकिन अगर आपने सीएसएस इसलिए किया था कि आपकी गर्लफ्रेंड ने कहा था कि सुनो जान, हम सैयद हैं और हम सैयदों से बाहर नहीं करते, पप्पा को लेकिन मैं मना लूंगी अगर आप सीएसएस कर लें, तो भाई उसके बाद तेरे पप्पा को
गया, तेरा पप्पा मुझे मनाएगा यार। अगर ये ड्रीम आपका इसलिए सीएसएस करना कि आपके भाई ने किया था, आपके चचा के बेटे ने किया था, आपके खाला के बेटे ने किया था, वो जैसे होता था ना जब हम मैट्रिक सेंटर में जाते थे, मेरा दोस्त अयूब इंजीनियरिंग ले रहा है तो मैंने भी इसलिए इंजीनियरिंग ले ली। जब अयूब झन्नू में जाए ना तो उसके साथ चले जाना बेटा। सो अगर 2000 गज का बंगला तुम्हारा ख्वाब नहीं है तो इट्स ओके यार, वो तुम्हारा ख्वाब नहीं है। अगर तुम्हें वो ये वाली वीडियो देखकर तुम्हारा बेंटली लेने का ख्वाब नहीं है तो तुम्हारा ख्वाब नहीं है। जो तुम्हारा ख्वाब है तुम उसको फॉलो करो। दूसरों के ड्रीम्स को अपना ड्रीम मत बनाओ। वो तुमने रात के 3 बजे की रील देखी थी तो तुमने कहा हाँ जिंदगी का मजा तो खट्टे में, मैंने तो ये करना है। दूसरे का मुंह लाल देखकर अपने मुंह पर चमाटे नहीं मारो। तुम्हारा जो अपना एम्बिशन है ना उसको पकड़ो और दुनिया को वो पकड़ाओ जो दुनिया डिजर्व करती है। और यार मेरी बहुत हम्बल सजेशन है, प्लीज अगर तुम्हारा दिमाग काम करता है, तुम इनोवेटिव हो, तुम्हारे पास डिफरेंट आइडियाज हैं, तो प्लीज सीएसएस करके खुद को जाया मत करो। ये बहुत एवरेज काम है। दुनिया चांद पर जिंदगी ढूंढ रही है, दुनिया नकली इंसान बना रही है, तुम लाहौर में इंग्लिश का टीचर ढूंढ रहे हो। दुनिया बहुत आगे निकल गई है सीएसएस वगैरह से। तुम ये चूहे वाले पिंजरे में क्यों जाना चाहते हो जिसमें तुम गोल गोल घूमते रहो, तुम्हें लगे वो हो मैंने तो कितना सफर कर लिया, घंटा सफर कर लिया। तुम वही हो, सिर्फ तुम्हें लग रहा है मैं घूम रहा हूँ। आयरन केज थ्योरी पढ़ना कभी टाइम मिले तो। अगर सीएसएस तुम्हारा अपना ड्रीम है तो इट्स ओके, ऑल द बेस्ट, परस्यू इट। आई एम नॉट बेलिटलिंग यू, ये मेरा सिर्फ एक अपनी सोच है। लेकिन दुनिया बहुत बड़ी जगह है यार, दुनिया में करने को बहुत सारे काम है। अपना एक्सपोजर बढ़ाओ, कुछ बड़ा करो, कुछ क्रिएटिव करो। अगर सीएसएस नहीं भी कर पाते तो इट्स ओके, इट्स नॉट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। मेरे बहुत से दोस्त ब्यूरोक्रेट्स हैं, बहुत से दोस्त ब्यूरोक्रेट्स नहीं भी हैं, दोनों खुश हैं, दोनों की जिंदगी बेहतरीन चल रही है। लेकिन कोई चीज अगर आपकी जिंदगी छीनने के दर पे हो जाए तो उसको अपनी जिंदगी से जूते मार कर निकालो। चाहे वो तुम्हारा बॉयफ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हो, चाहे वो तुम्हारा करियर हो। जिंदगी से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जान है तो जान है, जिंदा रहोगे तो ऑप्शंस बहुत हैं, मर जाओगे तो कोई ऑप्शन ही नहीं बचेगा। और अगर कोई डिप्रेशन का शिकार मिले ना तो खुदा का वास्ता उसको मजहब के मशवरे मत दिया करो। कभी तुमने सुना है किसी को नजला है और तुम बोलो यार तू दीन से दूर है इसलिए तुझे नजला है। नजले वाले को तो आप दवाई सजेस्ट करते हो, डिप्रेशन वाले को आप पता नहीं क्या क्या चीजें सजेस्ट करते हो। कोई बीमारी है, वो किसी को भी हो सकती है, मजहबी बंदे को भी हो सकती है और लादीन बंदे को भी हो सकती है। वो गालिब ने कहा था ना, ये कहाँ की दोस्ती है कि बने हैं दोस्त ना से। कोई डिप्रेशन का मरीज मिले, कोई परेशान बंदा मिले तो उसको नसीहतें करने के बजाय उस पर बैठकर बात करो, उसके दुख सुनो, उसका दिल हल्का करो, उसके दिल का बोझ कम करो। और अगर कुछ भी नहीं कर सकते तो अपना मुंह बंद रखो। हर बार नसीहत नहीं की जाती, बहुत दफा जख्मों पर सिर्फ मरहम रखना होता है। सिर्फ इतना करें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।